बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मशीन सिलाई करते हुए बार बार धागा तोड़ती है, इसका कोई हल बताएं। चलें आज थोड़ी सी आपको टिप्स देती हूँ इसके बारे में। सबसे पहले तो आपके पास जो नलकियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा देर की नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ी नलकियाँ लिया करें, साथ साथ लेके यूज़ किया करें। बड़ी बड़ी नलकियाँ भी जो हैं उनका धागा कच्चा हो जाता है। और नलकी आपकी सही क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो धागा आप चेक कर लें अपना। इसके बाद जो ऊपर की तरफ से मशीन धागा तोड़ती है उसकी एक या दो मेन रीज़न होती हैं। वो होती हैं, एक तो नीडल की, दूसरा इसका गज़ जो है उसकी वो अलाइनमेंट सही नहीं होती। तो नीडल जो है, ये देखिए नीडल का जो पेच है ये बिल्कुल आपका स्ट्रेट होना चाहिए 90 डिग्री पे, जब आप नीडल लगा के इसको बंद करती हैं। तो नीडल जो है आपको खोल के दिखाती हूँ कि एक तरफ से तो ये नीडल जो है तिरछी होती है ना, यहाँ पे ये देखिए एक तरफ से ये थोड़ी सी तिरछी होती है और दूसरी तरफ से ये देखिए इसमें गुलाई सी होती है। तो आपने जब नीडल लगानी है तो ये जो तिरछी साइड है इसको अंदर की तरफ रखना है, गुलाई वाली साइड को आपने बाहर की तरफ रखना है। और जब आपने मशीन में नीडल लगानी है तो ये ऊपर तक जो नीडल के जाने की जगह होती है आपने फुल ऊपर तक करनी होती है, ठीक है। जब आपने नीडल को लगाना है तो आपने फुल ऊपर तक रखना है। और ये वाला जो पेच है नीडल के साथ जिसको हमने टाइट करना होता है नीडल को, जिसके साथ ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो इस तरह से आप नीडल को लगाएं और फिर नीडल को चेक कर लें। अगर नीडल सही ना हो तो इससे धागा भी टूटता है और टांका भी सही नहीं आता, ठीक है। सबसे पहले तो आपने नीडल ऐसे चेक कर लेनी है, सही लगा लेनी है। और इसके बाद जो है जब आप धागा डालती हैं नीडल में तो वो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ डाला करें, ठीक है। धागा आपने हमेशा बाहर की तरफ से अंदर की तरफ डालना है, इस तरह से। और एक और वजह भी होती है धागा तोड़ने की, जब ऊपर की तरफ से धागा मशीन तोड़ती है तो वो ये वाला पेच होता है, यहाँ से धागा आपको पता है हम टाइट या लूज़ कर सकते हैं। तो मेरी मशीन तो ये बहुत पुरानी है, ऊपर का कवर भी उतर चुका है। तो ये देखिए इस पे यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है ना, तो यहाँ से हम धागे को टाइट कर सकती हैं या लूज़ कर सकती हैं। तो आपने अपने धागे को नॉर्मल रखना है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट करेंगी तो फिर भी धागा आपका ऊपर की तरफ से टूटेगा। इसके बाद जो है आपने धागा ऊपर का और नीचे का दोनों धागों को आपने चेक कर लेना है कि नीचे का धागा और ऊपर का धागा आपका बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, दोनों सेम ही आपका खिंचाव हो धागों का, ना तो नीचे का ज़्यादा टाइट हो ना ऊपर का। तो इस तरह से आपने ऊपर नीचे के दोनों धागों को पकड़ना है और ऐसे आपने ना खींच के थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो यहाँ से भी धागा टूटने का मसला हल हो जाता है। तो इसके बाद जो है अगर नीचे की तरफ से धागा टूटता है ना, तो नीचे की तरफ से मैंने आपको ना लास्ट वीडियो में भी बताया था इस फिरकी की डब्बी का। तो इसमें ये छोटा सा जो पेच है, इस पेच के साथ ये वाली इस डब्बी की पतरी होती है जिसके साथ धागा हमारा लूज़ या टाइट होता है। तो आपने देख लेना अगर ज़्यादा लूज़ धागा है तो एक तो ये कि इसकी जो थोड़ी सी आपने खोल के सफाई कर लेनी है, वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया। इसके बाद फिर आपने इसी पेच को टाइट या लूज़ करना है, तो इसके साथ आपका धागा टाइट भी हो सकता है, लूज़ भी। इससे भी आपका धागा टूटने का मसला हल हो जाएगा। अब वो वाली रीज़न्स जो कि मैकेनिक करते हैं ठीक, जब धागा टूटता है और हम खुद उसको चेक तो करती हैं लेकिन वो काम नहीं आती, तो फिर मैकेनिक जो करते हैं वो ये है कि ये जो गज़ होता है ना, ये गज़ की अलाइनमेंट जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, ठीक है। ये देखिए ये जब नीचे की तरफ गज़ जाता है तो ये ऊपर जब फिंगर रखते हैं ना ऐसे, तो ये बराबर होता है, ठीक है। तो
جو مکینک ہے، میں نے خود کبھی نہیں اس طرح کیا، کچھ خود کھول بھی لیتے ہیں، تو یہ سامنے سے پیچ لگے ہوتے ہیں، یہاں سے آپ نے یہ سامنے والی پتری کو کھولنا ہے اور یہاں سے گاز کی الائنمنٹ ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ ویسے مکینک کے پاس لے جائیں۔ اگر آپ پہلی والی چھوٹی چھوٹی ٹپس دیکھ لیتی ہیں پھر بھی دھاگا صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ یہ گاز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ گاز وہ مکینک تھوڑا سا اس کو سیدھا کر دیتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی دھاگا ٹوٹنا بند ہو جاتا ہے۔ اور نیچے کی طرف سے جو مین ریزن ہوتی ہے، جو مکینک کرتے ہیں، وہ شٹل کو کھولتے ہیں اور یہاں پہ نا ایک اوپر پتری لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جو پتری ہے وہ بھی جب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، وہ بلیڈ اس کو کہہ لیں یا پتری کہہ لیں، تو اس کے ساتھ بھی دھاگا ٹوٹتا ہے۔ تو یہ شٹل کو کھول کے اوپر کی طرف سے جو ہے اس پتری کو بھی سیدھا کر لیا جاتا ہے، تو دھاگے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ والی 2 ریزن ہے۔ اس کے علاوہ آپ میں سے کسی کو اور ٹپس کا بھی پتہ ہے تو ضرور کمنٹس میں شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ آسان کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیوز میرے چینل پہ ہیں، آپ نے میرے چینل کو ضرور وزٹ کرنا ہے اور سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ پریس کر لیجئے گا، تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ تک پہنچتا رہے، اور میں آپ کے ساتھ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز بھی شیئر کرتی رہوں۔ شکریہ۔